की बात गुरुजी के साथ। गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। बात 2015 की है। बच्चे द्वारका गए घूमने के लिए, तो बच्चों का मेरे को फ़ोन आया कि पापा आपको डॉगी बहुत पसंद है, तो ब्लैक डॉगी लेके आ जाएं, लैब्रा मिल रहा है 5500 रुपये का। मैंने कहा बाबू पैसों की कोई बात नहीं, आप लेके आ जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना ये कोई खिलौना नहीं है, ये शूशु पोटी भी करता है, इसकी सफाइयाँ भी रखनी पड़ेंगी, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी पापा हम कर लेंगे। मैं कल ले आओ। बच्चे ले आए जी, और 6 महीने तक तो बच्चा जैसे छोटा होता है घर पे, और 6 महीने बाद उसका शूशु पोटी, मैं दिन में घर जा नहीं पाता, मैं फ़ोन करके कहता था कि भाई बच्चों ऐसा है कि उसको छोड़ दो, ताकि वो अपना शूशु करके आ जाएगा ऊपर। तो वो लोग छोड़ते नहीं थे, नहीं पापा सोफ़े पे चढ़ता है, बेड पे चढ़ता है। मैंने कहा बच्चा है, बच्चे की तरह रहेगा भाई, फैमिली में तो ऐसे ही होता है। तो बच्चों ने दिन में उसको नहीं खोलते थे। तो हुआ क्या, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। 8 दिन से वो अपना खाना पीना सब छोड़ दिया उसने। खड़ा होता था गिर जाता था, गंदी स्मेल आती थी मुंह से, और उसको डॉक्टर के पास ले गए, ग्लूकोज चालू हो गया। 3 दिन लगातार द्वारका में गए, और डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए तो रिपोर्टें आई, इनको पार्गो हो गया है, ऐसी बीमारी में बचते नहीं हैं, तो अभी कोई ख़ास कुछ कह नहीं सकते, इलाज चलता रहेगा। तो मेरे को एक दोस्त ने बताया, एक मोती बाग में डॉक्टर हैं, डॉक्टर माथुर, जो राष्ट्रपति के घोड़े और डॉगी सब देखते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाओ, इसका बहुत अच्छे से इलाज हो जाएगा। मैं उसको लगातार डेली लेके जाता रहा द्वारका से, द्वारका मोहन गार्डन से। तो 8 दिन लगातार उसको ग्लूकोज चलता रहा। वहाँ पे उन्होंने अपनी रिपोर्टें टेस्ट कराए सब, वो बाहर प्राइवेट नहीं मानते, तो उन्होंने भी यही बताया इसका खून पानी बन रहा है, अब इसको घर ले जाओ, अब इसकी घर सेवा कर लो। ऐसे में 99% बच्चे बचते नहीं हैं। तो शेरू नाम था उसका। बड़ी उम्मीद हार गए, और जैसे घर में नहा धो के पूजा करते हैं, तो मैं बैठा हुआ, मैं गुरुजी आप बंदों को ही बचाते हो? बोले बाबा ये बच्चा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नहीं बचेगा, काश इसको आप देख लेते तो ये ठीक हो जाता। गुरुजी से मन ही मन बात चल रही थी, तो एकदम प्रेरणा आती है, मेरे रोंगटे पूरे शरीर के एक एक रोंवा खड़ा हो जाता है। तू नंगे पैर मंदिर आ सकता है? मेरी एकदम ये बात सुनते ही अंदर आत्मा की आवाज़ थी है, तो अपनी ही हवा बड़ी ख़राब हो गई कि गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, मैं इसको लेके गाड़ी पे आ जाता हूँ, जैसे आपकी आज्ञा वैसे कर लेता हूँ। गुरुजी से मैं थोड़ी सी वो करने लग गया। दोबारा फिर प्रेरणा आती है, रोंगटे पूरे खड़े, तो तू इनू मंदिर लेके आ जा, मैं इंदे कर्म काट दूँगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ गुरुजी, नंगे पैर आपके मंदिर आता हूँ। तो गुरुजी ने नंगे पैर बुलाया। उस दिन था बुधवार, गुरु नानक जयंती, 23 नवंबर 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस दिन गुरु नानक जयंती थी। मैं सुबह घर से 11 बजे निकल गया, और रात को छतरपुर पहुंचा 6 बजे। 6 घंटे लग गए छतरपुर माता रानी के मंदिर पहुंचने में, 25 किलोमीटर। उसके बाद का तो मैं जैसे ही कदम आगे रखूं, मेरे आंखों से आंसू निकले। मैं गुरुजी आध विचकार गड्डी फंस गई, ना आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे, तो बिल्कुल ब्रेक हो गई, आगे चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मन में नाम धारण करके मैं चलता रहा, मंत्र जाप करता रहा। मैं गुरुजी ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रही गुरुजी, आपने अभी 10 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से, कैसे वो होगा। चलो जी, इतने में टोनी अंकल का फ़ोन आता है, भरा आज मंदिर नहीं जाना? मैं कहा हाँ जी भरा मंदिर जा रहे हैं वहाँ। कह रहे कितने हैगा? मैं कह छतरपुर। कह रहे मैं भी छतरपुर। उसने फटाफट अपनी गाड़ी छोड़ी, मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहा चल भाई मैं तुझे लेके चलता हूँ, तू पहले बोल देता मैं तेरे घर से ही पैदल चल पड़ता। मैंने कहा चल, गुरुजी ने यहीं से भेजा, तेरा साथ जैसे भी है। मैंने कसम वाली बात है किसी को फ़ोन नहीं करा, अपने आप उनका फ़ोन आया, और ऐसे ऐसे साथ बन गया, मेरी हिम्मत बढ़ गई। इतने में थोड़ी दूर मैं गया, छतरपुर माता रानी का मंदिर पार किया। पंजाबी बाग में हमारे वीना बहन जी हैं, उनका फ़ोन आया, भाई आज मंदिर नहीं जाना, बड़े मंदिर?
आज गुरु नानक जयंती है। मैं कहा बिल्कुल जाना है बहन जी, मैं रास्ते में ही हूँ, ऑन द वे। छतरपुर माता रानी का मंदिर पार करा है। कह रहे मैंने भी वही पार करा है, तो अभी कहाँ पे हो? उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी, मेरा हाथ पकड़ लिया, दूसरी बाजू पकड़ के मुझे लेके चल पड़े। जैसे ही रास्ते में चल रहे हैं, वो कहते तू बता देता, मैं तेरे घर से ही पैदल मैं भी आ जाती। मैंने कहा मैं तो कमला हूँ ही हूँ, गुरुजी के सारे ही दीवाने हैं, सारे कमले। और गुरुजी ने कैसे इनको प्रेरणा दी, ये गुरुजी जाने। जहाँ मेरी हिम्मत टूटी, ये दोनों अपना वीना आंटी और टोनी अंकल दोनों मुझे लेके चल पड़े। 3 घंटे हमें छतरपुर से और लगे, बड़े मंदिर पहुँचे। जैसे ही टी पॉइंट पे जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो छोटा भाई फैमिली वहाँ पे मिल गई। वो लाइन उस दिन वहीं से थी, जैसे ही टी पॉइंट पे लेफ़्ट मुड़ते हैं वहीं से लाइन थी। तो भाभी ने पूछा कैसे आए हो भैया? मैंने कहा आज मत पूछो कैसे आया हूँ, आज गुरुजी ने मुझे पैदल बुला लिया। अब ये नहीं सोचा था जाऊँगा कैसे, अब आप लोग मिल गए हो साथ में, आपका साथ बन गया, तो अब आप लोगों के साथ जाऊँगा। तो सीमा भाभी बोली कि मैं भैया बोल देती हूँ सेवादारों को, वो आपको बिना लाइन के जाने देंगे यहाँ से आगे, आप बहुत थके हुए हो। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, डिसिप्लिन गुरुजी को बहुत प्यारा है। यहाँ पे सारे देवी देवता आते हैं अपना भाग्य संवारने। देखा होगा आपने, कदम कदम पे सेवादार खड़े हैं। ज़रा सा भी आप कोई फ़ोन निकालो या कोई गलती करो तो तुरंत सेवादार आपको टोक देता है। तो इसी वजह से टोकते हैं कि डिसिप्लिन में रहे संगत। और बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आते हैं अपना भाग्य संवारने। हमें नहीं दिखाई देगा कि किस पे हमारा पैर पड़ गया, तो हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तो इस वजह से मैं कहा नहीं, अपने लाइन से ही जाएंगे। आधे घंटे में हमारा नंबर आ गया। दर्शन करें, लंगर प्रसाद करा, घर आके क्या चमत्कार देखा। वो जो उठ के खड़ा होता था, गिर जाता था, मुंह से गंदी स्मेल, झाग और ये सब आ रहा था, तो वो उछल उछल के मुझे यहाँ प्यार करे, यहाँ प्यार करे। ज़िंदगी बख्श दी गुरुजी ने, और बिल्कुल ठीक ठाक, और कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सबके सर्जनहार हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। और उस दिन से कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।